भाभी, बड़ी भाभी, सुनीता भाभी। अरे कौन है? दीदी की आवाज। अरे दीदी आप। अरे भाभी, कब से आवाज लगा रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे दीदी, अभी घर का बस काम निपटा ही है, बस आराम करने के लिए सोच रहे थे। अच्छा, आपकी दो छोटी भाभी मायके गई हुई है और वो प्रमीला भाभी ऊपर आराम कर रही है। बड़ी भाभी आपकी साइड वाले कमरे में आराम कर रही है। तो आज आपको बड़ी भाभी से मिलवाती हूँ, जगाते हैं। अरे भाभी जी देखो कौन आया है, आपकी ननंद। और भाभी कैसी हो, आराम कर रही हो क्या? अरे दीदी, किसने बुलाया आपको और किसकी तरफ आए हो? हमको तो कोई खबर ही नहीं मिली कि आप आ रहे हो। भाभी, छोटी वाली भाभी ने बुलाया था और भाई साहब ने फोन किया कि बहन आ जाओ और 5-7 दिन रह जाओ, तो मैं उन्हीं के फोन से आई हूँ। दीदी आई हुई है, आप तो चली गई मायके, और ये तो बड़ी सारी बैग लेके आई है, दो रुकेंगे शायद 8-10 दिन। वो दीदी देख, हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। आप दीदी को क्यों बुलाया? आपको मायके ही जाना था। कहाँ रखेंगे दीदी को अब? बड़ी दीदी भी ऐसे बोल रही है, कहाँ रखेंगे इसको? वो तो 10 दिन में आएंगी और आप वापस चले जाना। दीदी ने तो बोल दिया वापस चले जाना, अब कैसे जाएगी वापस? दीदी आपको फोन करके आना चाहिए था, आप ऐसे ही आ गई। जिसने बुलाया था वो भाभी है नहीं, उस भाभी के लिए वापस चले जाओ। देखो, हमने तो बुलाया नहीं, बहन बेटियों को बुलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है और लेना देना भी कुछ करना पड़ता है। घर में इतने कमरे भी नहीं है, सभी को एक एक रूम मिला हुआ है। बैग ले गया हो 10-15 दिन रुकने के लिए, यहाँ इतनी जगह कहाँ है? और वो तो आपकी भाभी पल्ला झाड़ गई, आपके पास फोन कर दिया। दीदी आपको सोचना चाहिए था, फोन करके घर से चलना चाहिए था। आज के दिन कितनी महंगाई हो रही है, खर्चा बहुत बढ़ रहा है, कहाँ से लाएंगे इतना? थोड़ा मोटा तो समझ लिया करो आप। खाना देख लो, रसोई में 1-2 रोटी बची हुई होगी। खाना तो दीदी प्रमीला दीदी बनाती है, देखती हूँ रसोई में है या नहीं। दीदी रोटी तो नहीं है और मैं तो बनाती भी नहीं हूँ, प्रमीला दीदी खाना बनाती है और मैं तो शाम का खाना बनाती हूँ। गलती है ना, पूरे परिवार में लड़ाइयाँ मचवा दी, और आपको आने से पहले सोचना भी चाहिए था। और आपका एक भाई तेजी बनेगा कि दीदी को रख लो। आपको पता है इतनी महंगाई हो रही है, 1 किलो सब्जी 100 रुपए के भाव में आती है, इतनी महंगाई में कौन देगा पैसा? और आप अनजाने में गलती कर देते हो, किसकी तरफ आए हो, किसकी तरफ रहना है। दीदी आप समझदार बनो, मैंने तो आपको 3 महीने पहले ही बुलाया था और एक सूट दिया था, इतना वो है नहीं मेरा जो हर रोज हाथ चले। अब तो ससुराल वापस जाना पड़ेगा, हम बुलाए तभी आना। दीदी आप बैठो बैठक में, इसको चाय पानी पिला दे। ठीक है दीदी, चलो बैठो बैठक में, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आराम से बातें करेंगे वहां बैठकर। सुन, इसको मुंह मत लगा, कल है ना इसके बच्चे की शादी होगी ना तो तेरे को आगे करेगी। और तू इतनी लाडली मत बन, तेरा पति इतना कमाता भी नहीं है, तू तो मायके के कपड़ों से रानी बनकर घूम रही है। क्या करे दीदी, हमने तो बुलाया भी नहीं, अपने आप चली आई, भाभी के कहने से भाभी मायके चली गई। मुझे एक बात बता, तू रख ले क्या इसको 10-12 दिन? कल ना इसके बच्चे आएंगे, आपके पीछे मामी मामी वो करते रहेंगे, और माँ बाप होता तो दूसरी बात होती। हाँ, मैं तो पल्ला झाड़ लेती हूँ, मैं नहीं रखती। दीदी बैग भी 2 लेकर आई है, मोटी बैग, कितने कपड़े ले आई है, लगता है 10-12 दिन महीने रुकेगी ये। कौन, कहाँ रुकेगी, किसके पास रुकेगी? दीदी तो इनको बुलाकर मायके चली गई, दीदी ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। घर में इतनी जगह भी नहीं है, सबको एक एक रूम मिला है, बस एक बैठक ही है, जो कोई आया गया बैठ जाता है। छोटी वाली भाभी ने फोन ही क्यों किया, अगर उसको रखना ही नहीं था? फोन करके खुद मायके चली गई,
आज मैं 5 भाइयों के बीच में बोझ भी बन गई। ये भाभी तो ऐसे बोल रही है, तेरे को कौन रखेगा, कौन रखेगा। के चली गई मेरे को बुला के। ये भाभी दोनों आपस में बातें कर रही है। माँ बाप के बिना मायका बिल्कुल अधूरा है, बस माँ बाप है। सुन, इसको मुंह मत लगा। कल नैने इसके बच्चे की शादी होगी ना तो तेरे को आगे करेगी। और तू इतनी लाडली मत बन। तेरा पति इतना कमाता भी नहीं है, तू तो मायके के कपड़ों से रानी बनकर घूम रही है। सही बोल रहे हो भाभी जी आप। अब मैं तो बीच में आ गई। आप बताओ मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूँ मैं। करना क्या है, सिर दर्द का बहाना बनाकर सो जा। ये भी एक सिर दर्दी है। एक काम करती हूँ भाभी जी, चाय पिलाकर दीदी ने सो जाती हूँ सिर दर्द का बहाना लेकर। पहले पहले अपना पल्ला झाड़ लेती हूँ, नहीं तो जिसके मन में आए वो करो। हम तो सो रहे हैं, हमें किसी से बात नहीं करनी। ठीक है भाभी जी, आप भी सो जाओ। देख लेगी अपने आप क्या करना है क्या नहीं, जाना है या रहना है। तो भाभीियों के बीच में झगड़ा भी हो रहा है और ऐसा लगता है तेरा कोई नहीं है। मेरा 5 भाई और 5 भाभी है, मेरी एक भी भाई और भाभी भी नहीं है। और आते ही लड़ने लग गई और चाय पानी की भी नहीं पूछा। भूख भी लग रही है। इनकी रसोई में जाऊं कैसे? अगर जाऊंगी तो इनको बुरा लगेगा। ऐसे बोल रही है रोटी नहीं है, वो बनाती है रोटी। तो रोटी एक तो गाय की भी निकालते। छोटी वाली भाभी आप खुद तो मायके चली गई, मेरे को यहाँ फंसा दिया और मेरी बेइज्जती करा दी। कहाँ जा रही है और ये सब क्या कर रही है? और ये नया सूट किसके लिए? अरे भाभी जी कैसे सो जाऊं? मुझे तो थोड़ी सी दया आ गई। मैंने सोचा दीदी खाली हाथ क्या जाएगी, 2 सूट दे देती हूँ। और दीदी भूखी प्यासी बैठी है, तब से आई है ना, तभी की। और आप समझदार हो, बड़े हो, आप सोच लो दीदी को 2 दिन आप रख लो और दो दिन मैं रख लेती हूँ। आप एक बार सोच के तो देख लो। बहुत पड़ी है भूखी प्यासी की। गली में कितने आते जाते रहते हैं लोग, तब नहीं खोला आपने गेट कभी, उनको नहीं खिलाया आपने खाना। सामान सामान लेना चाहती है ना, ये पैर पसार लेगी और 10-15 दिन कहीं नहीं जाएगी। तुझसे बड़ी हूँ मैं और तुझसे समझदार भी हूँ, आपको बाद में आएगी समझ। ठीक से जी, आप सोच कर देखो। इनके 5 भाई है, 5 भाइयों के बीच में एक ही ननद है। माने 5 भाई 5 भाभी है। क्या मैं एक के लिए हमारे घर में जगह नहीं है? अगर ये ससुराल वापस जाएगी तो इनकी बेइज्जती नहीं होगी? इनके सासू ससुर क्या बोलेंगे? दीदी क्या सोचेंगी कि 5 भाई 5 भाभी है, मेरा तो एक भी नहीं है आज माँ बाप के जाने के बाद। उसमें क्या बीतेगी आप एक बार सोच के देखो। तो हम हमारे हिसाब से सोचेंगे, कल मेरे भी भाई भाभी है, अगर मेरे साथ वो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मेरी में क्या बीतेगी और समाज क्या कहेगा। आप एक बार सोच के देखो। हम हमारे हिसाब से कर लेते हैं भाभी जी, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेरे मन में है ना वैसे कर। आज तो आ गई है मायके की बात लेकर मेरे सामने, आज के बाद में मेरे मायके की बात मत लेकर आना। अरे दीदी चाय पी लो, चाय पी के फिर मैं खाना बनाऊंगी, आप खाना खा लेना। अभी आप ऐसे मत समझो, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी क्योंकि बड़ी भाभी आपसे फिर नाराज हो जाएगी, आपके घर में झगड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं ससुराल चली जाऊंगी। मुझे तो छोटी भाभी ने फ़ोन किया था, मैं इसलिए आ गई। मैं भी अपने मायके जाती हूँ ना, भाभी जल्दी से चाय और पानी पिलाती है और फिर खाना भी खुआती है। और मैं समझ सकती हूँ कि भाई की कीमत क्या होती है। दीदी आपको तो पता है, मुझे बहुत बुरा लगा कि दीदी के 5 भाई और 5 भाभी है और दीदी एक रोटी के लिए तरस रही है और कौन क्या सुनाता है, सभी के ताने सुन रही है। बहुत बुरा लगा दीदी। भाभी अभी आप दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे, फिर मैं तो जाने के लिए सोच ही रही थी। दीदी अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ी भाभी जी के बहकावे में आ गई थी। और आप अब की बार अपने बच्चों को भी नहीं लाए, आप उनको बुला लो और आपका मन करे इतने दिन रहो। आप इनके पापा के पास फोन कर दो और बच्चों को भी बुला लो।
और ये बड़ी भाभी जी बच्चों के बात के बारे में जिक्र कर रही है। अभी तो बच्चे छोटे हैं और शादी होगी। भाभी जी बात का क्या, मुझे किसी का लेना देना नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है। बस आप आकर मेरे आंगन में खड़े हो जाना, बस मेरे को चुनरी उड़ा देना, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं तो मायके आती हूँ कि माँ बाप है नहीं, बस ओनली भाई भाभी है। तो मैं सोचती हूँ 5-10 दिन रह आती हूँ और प्यार से बातें कर लेती हूँ उनके साथ, अपना दिन कट जाता है। तो भाभी लेने देने से कोई बड़ा नहीं होता, ना ही मुझे चाहिए ना ही मेरे को लालच। देवर जी तो इतना कमाते भी नहीं है, फिर भी ये बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या? इसको कुछ तो सोचना चाहिए। तो कुछ होगा, ठीक है, मैं क्यों सोचूं इनके बारे में। दीदी आप अपनी जगह सही हो। कल मेरे साथ ऐसा होता है, मैं मेरी छाती पर हाथ रख कर बोलती हूँ मेरे भाई भाभी मेरे साथ ऐसे करेंगे तो मेरे में क्या बीतेगी। भाई 1 हो 5 हो 10 हो, फिर मन रखने वाला होना चाहिए। अब आपके 5 भाई और 5 भाभी है, मैं औरों को तो सुधार नहीं सकती, मैं मेरी कह सकती हूँ। आप अपना जी करे तब अपने मायके आए और आपका मायका हमेशा खुला रहेगा मेरी तरफ से। मैंने सुना दीदी को तू रख रही है, दीदी ससुराल नहीं जा रही वापस। ठीक है तू रख ले और 2 दिन मेरी साइड भी रह जाएगी दीदी। अरे भाभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सी आप बुलाओ, सी ये भाभी बुलाओ, आना तो इसी घर में है और मायका मायका भी यही है मेरा। तो और भाभी आप बच्चों की बात कर रही हो, वो आपका बोझ नहीं है, क्योंकि मेरे को लालच नहीं है भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस अपने मायके आती हूँ तो बस 2 बातें प्यार से कर लीजिए। छोटी तूने क्या करवाया दीदी का? एक सूट मैं भी ला कर देती हूँ दीदी का। दीदी लेन देन से कुछ नहीं होता, घर में आई हुई बेटी को अपमानित नहीं किया जाता। 10-5 दिन क्या, दीदी का तो ये मायका है, घर तो आएगी अपने। भाभी जी 2 सूट तो हम हर किसी को दे देते हैं, क्या हमारी दीदी आज इतनी पराई हो गई? ये तो ऐसी भाभीियों की गलत सोच है, हम भी किसी की ननद है। अरे भाभी मैं ऐसे बोल रही हूँ, जब मैं मायके आती हूँ ना आप प्यार से बतला लिया करो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुझे खाली हाथ विदा कर दिया करो। बस आपकी दुआ है, बस मेरा मायका नहीं छूटना चाहिए। बस माँ बाप के जाने के बाद लड़कियों का मायका छूट जाता है, अगर भाई भाभी अच्छे होते तो उन लड़कियों का मायका कभी नहीं छूटता।